স্টেজের অনুষ্ঠানটা শুরু হোক, সামনে ছেড়ে দাও। गौरी बासु जी के लिए जितना कहा जाए कम है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ईजेडसीसी का काम बखूबी रूप से कर रही हैं। कोशी घोष जी और उनके छोटे सुपुत्र कहाँ हैं? ये बहुत अच्छा मौका है कि इस उत्सव का इनॉग्रेशन हुआ है। यह हमें एक याद भी दिलाता है। आप इधर देखिए, सोमेंदा। ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। कल्याणी जब भी आता हूं, इसके पास से निकलता हूं, क्या 50-51 के अंदर इसको बनाया गया, क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, क्या दृष्टि है, कितना ज्ञान उसमें गया था। हमें उस थॉट को आगे बढ़ाना है। लेट मी विश यू ऑल फ्रेंड्स, माता और बहनों, 2021 सुख का रहे, शांति का रहे और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर आयोजकों का धन्यवाद देता हूं, यह कहते हुए कि जब 25वीं साल का मौका आएगा, जब यह उत्सव मनाया जाएगा, अगले साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होगा, उसका स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। उसकी तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। चूंकि ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर का मैं चेयरमैन हूं, मैं गुजारिश करूंगा गौरी बासु जी से, वो पूरा ध्यान इस बात के ऊपर दें। एंड द 25th फेस्टिवल शुड बी हिस्टोरिक इन द हिस्ट्री ऑफ कल्याणी। आपका राज्यपाल आपके कर्तव्य सेवक के रूप में उसको शानदार करने के लिए हर प्रकार कदम उठाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। मन बहुत मिले थे, लंबी मैंने चर्चा की उनसे, और जो बातें उन्होंने की, जब उनका देहांत हो गया, मैंने उनकी पुत्री से बात की। यह हमें बताता है पश्चिम बंगाल की क्या अहमियत है। जब उनका देहांत हुआ, सच अ ग्रेट एक्टर लेफ्ट अस, देश और दुनिया के अखबारों ने क्या कुछ नहीं लिखा। जब से पश्चिम बंगाल आया हूं, एक एक पल मेरा। धन्यवाद जानिए शुधु एकटा कथा बोलबो जे 25 বছর সামনের বার বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব, সবাই অপেক্ষায় থাকুন। নতুন বছরে নতুন উপহার আমরা দেব এবং সেটা বেশ বড়ভাবেই বঙ্গ সংস্কৃতি উদযাপিত হবে। এই অগ্রিম অঙ্গীকার 1 বছর আগে করে দিলাম। ধন্যবাদ। বিদগ্ধ মানুষ রাজনীতিতে এখনো কয়েকজন আছেন, খুব বিদগ্ধ, বিদ্বান এবং অত্যন্ত যুক্তির এবং প্রজ্ঞায় বিভূষিত এরকম মানুষ রাজনীতিতে বেশ কয়েকজন এখনো আছেন। এরকম একজন হলেন পদ্মশ্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত।
তিনি আমাদের রাজ্যসভার সংসদও বটে। তিনি দীর্ঘকাল সাংবাদিক উন্নয়ন এবং যাকে আমরা মডার্নাইজেশন বলি, সেটা শুধু কলকাতা বা দুর্গাপুরে সীমিত থাকা উচিত না। তাই জন্যে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা নতুন শহর করলেন। देश के प्रखर पत्रकार हैं, इज अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। इनका चेहरा कितना ही नरम हो, इनकी कलम उतनी तीखी है, यदि अगर मैं थोड़ा भी मर्यादा के बाहर जाऊंगा तो इनकी कलम चल जाएगी। तो मैं ऐसा कोई कदम नहीं कर सकता जहां ये चीज़ सार्वजनिक नहीं हो सकती। दूसरा, किसी भी मुलाकात के बाद कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से हम करते रहते हैं उसी दृष्टि में। फिर इतना तनातनी क्यों था? फिर इतना तनातनी क्यों चल रहा है? आपको लग रहा है, आपने फोटोग्राफ नहीं देखी, आपको तनातनी लग रही है? राज्यपाल का व्यवहार तनातनी का हो ही नहीं सकता। मुझे तो आश्चर्य है कि राजनीति में रहकर इनका तनातनी का कभी नहीं होता है। आप कभी पता लगाइए खाते क्या है, करते क्या है। राजनीति वालों का तो तनातनी हो सकता है, इनका भी होना चाहिए, पर राज्यपाल का नहीं है। आखिरी प्रश्न, You often tweet regarding the Royal University. Is there any percent law? Is there any percent as the offense tweet on this one? मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों करता हूँ? इट इज ओपन सीक्रेट। मेरे से ज़्यादा इसकी जानकारी आप लोगों को और गंभीर जानकारी है। एंड लॉ एंड ऑर्डर चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हत्याएं, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल ऑपरेशन, अपोजिशन के स्पेस न देना, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पर इसमें राज्यपाल क्या करेगा वो भी सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं होता है। आप ये मानकर चलिए कि आपका राज्यपाल आपका प्रथम सेवक है। आप ये मानकर चलिए कि आपका राज्यपाल संविधान का एक प्रहरी भी है और सिपाही भी है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा और उसमें एक ही है, मेरा हर कदम भारतीय संविधान के मर्यादा के अंदर हो और उसका सबसे बड़ा आकलन मेरे पत्रकार बंधु कर सकते हैं। अगली बार जब आऊँगा कल्याणी के पत्रकारों से चाय पर चर्चा करूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। आई लव जर्नलिस्ट, आई फियर देम ऑल्सो। ठीक है ना? नमस्कार। আমাদের জন্য ব্যাক করতে